बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्री के वक्त कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा करते हैं तो बियाना स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, जिसमें यह तय होता है कि फलां तारीख को मुकम्मल अदायगी के बाद रजिस्ट्री होगी। अब जब रजिस्ट्री का वक्त आता है तो 3 अहम टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। पहला टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प पेपर आपको खरीदना पड़ता है और उस पर तमाम मुआहदा लिखा जाता है। अमूमन शहरी इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी 1% के करीब होती है, जबकि देही इलाकों में ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा टैक्स होता है TMA फीस, यानी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की फीस। ये भी तकरीबन 1% होती है, चाहे आप शहरी इलाके में खरीदें या देही इलाके में। तीसरा और सबसे अहम टैक्स होता है FBR का टैक्स। यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप फाइलर हैं तो 3% देना होगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 6%, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो टैक्स की शरह और ज्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। फाइलर के लिए ये 3% है और नॉन फाइलर के लिए 6%। साथ ही अगर आपने प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा कमाया तो उस पर भी गेन टैक्स देना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब टैक्स देना होगा, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, TMA फीस और FBR टैक्स शामिल हैं। आजकल इन टैक्सेस के बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये अखराजात लाजमी ज़हन में रखें। अगर आपको इस ऑडियो से फायदा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।